भीड़ में 2-1 जा रहे थे, सब किनारे खड़े थे। ये भीड़ क्यों नहीं है तीसरे द्वार पर? श्री तुलसीदास जी चौंके, क्या बात है? अब तो भीतर ही बैठे भगवान, यही अंतिम द्वार है और इस पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्या कारण क्या है? तो उस पर लिखी हुई फलश्रुति देखी। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाले को भगवान मिलते हैं। कपट छल छिद्र छोड़कर निर्मल मन लेकर जो आए हो उन्हें इस द्वार में प्रवेश मिलेगा। नियम तो यही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं भी उदास हो गया, मन निर्मल है नहीं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। निस दिन नाथ देत सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हठ न तजे। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने मन को भगवान की कथा सुनाई और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। प्रयास तो बहुत किए पर ये मन ठीक ही नहीं हो रहा है और भगवान कहते निर्मल मन होगा तो हम तक पहुंचोगे। श्री तुलसीदास जी बोले मैं निराश होकर लौट रहा था कि अब भगवान हमें नहीं मिलेंगे, पर मार्ग में श्री भरत जी मिल गए। भरत जी गुरुदेव। भरत जी ने पूछा क्या बात है तुलसीदास जी, उदास क्यों हो? उदास गया था भगवान के पास, दर्शन हुआ ना, शर्त लिखी है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न हो, निर्मल मन हो तो हम उसे मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कह रखा है। अब मैं क्या करूं? श्री तुलसीदास जी बोले प्रभाव तो ऐसा ही है, भगवान की महिमा तो ऐसी ही है, इसीलिए अगर उन तक पहुंचना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसा लिखा है। पर हम तुम्हें दूसरी बात बताएं क्या? का प्रभाव तो ऐसा है लेकिन स्वभाव अलग है। स्वभाव कैसा है? मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पे कोह न काऊ। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं, अपराधी पर भी नाराज नहीं होते।
तुलसीदास जी बोले तो छोटे मोटे अपराधी पर नहीं नाराज होते होंगे, पर बड़ा अपराधी हो कोई। भरत जी बोले कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, कुर कुटिल खल कुमति नीच निरीस निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुर कुटिल खल नीच निरीश निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुमति कुटिल खल कुमति कुटिल खल क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, दुर्बुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, अनीश्वरवादी हो, निरीश निशील आचरणहीन हो, और उसके बाद भी निशंक हो, गलत काम करने के बाद भी जिसे कोई भय न लगता हो। अगर कोई ऐसा भी हो, पर एक बात है, वह यह स्वीकार कर ले कि मैं मजबूर हूं, स्वभाव बदल नहीं पा रहा, बदलना तो चाहता हूं। तेऊ सुनी शरण, ऐसे लोग भी अगर भगवान का स्वयं सुनकर शरण में आ जाते हैं तो उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता, केवल एक काम करना पड़ता। क्या? तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार आकर कोई भगवान के शरणागत होकर सिर झुकाकर कह दे कि प्रभु मैं हार कर आपकी शरण में आया। केवल एक बार सिर झुकाने से ही भगवान उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार प्रपन्न होकर कोई कहे तो कि मैं आपका हूं, कोई कहे तो सूरदास जी की तरह प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे मोरे, अवगुण चेतना धरो। आप भी भेद करेंगे कि यह अच्छा ये बुरा। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, लोहे का कोई यंत्र पूजा की सामग्री के रूप में होता है और वही लोहा शस्त्र बनकर बधिक के यहां होता है। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो प्रभु जी
मोरे अवगुण चेतना धरो। यह अंतर पारस नहीं राखत। पारस के पास लोहा है, वह उसे स्वर्ण बना ही देता है। दूसरा उदाहरण दिया, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो मैलो नीर भरो रे। जब मिली के दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो नाम पर्यो प्रभु जी मोरे 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 अवगुण चेतना धरो। आपके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा जी भी भेद नहीं करती, चाहे गंदा नाला हो या पवित्र नदी, शरण में आने पर गंगा जी उसे अपना रूप ही बना लेते हैं। तो जब आपके चरण नख निर्गता गंगा जी की यह महिमा है, तो आपके श्री चरणों का भी तो वैसे ही स्वभाव है। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। एक जीव जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात टरो। प्रभु जी मोरे 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 अवगुण चेतना धरो। अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो।